नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है संस्कृत, क्लियर है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 4 यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में जो चैप्टर की बात किया जाए तो वो होगा आपका 5, क्लियर है। तो पहले ऑब्जेक्टिव पर जो कि चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव के पहले भी बेसिक देख लेंगे इसका खेल, ठीक है, और उसके बाद जो कि ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लें, और जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए वो उसी पर वैसे सब्जेक्टिव पर जो कि चर्चा कर लेंगे, क्लियर। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे है ना। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात ये जो भारत महिमा है ना, ये भारत महिमा जो है कि पद्य पाठ है, ध्यान में रखना, कौन सा है, पद्य, क्लियर है। और भारत महिमा जो है ना, ये हमारे जो देश है उसको कहते हैं भारतवर्ष, ध्यान में रखना। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है ना। क्या चीज़, भारतवर्ष को भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, क्लियर। अच्छा, भारत महिमा पाठ में जो है कि टोटल 5 श्लोक है। कितना श्लोक है, 5 श्लोक, ध्यान में रखना। कितना श्लोक, 5 श्लोक। और प्रथम श्लोक जो आपका लिया गया है ये आपका विष्णु पुराण से लिया गया है, क्लियर है। विष्णु लिख देता हूँ थोड़ा सा। प्रथम श्लोक आपका विष्णु पुराण से लिया गया है ना। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया, और इसी में विष्णु पुराण में ही जो प्रथम श्लोक लिया गया आपका विष्णु पुराण से, इसी में जो है भारत भूमि को स्वर्ग और मोक्ष, भारत भूमि को, ये प्रथम श्लोक जो आपका विष्णु पुराण से लिया गया है, इसी में से कहा गया है भारत भूमि को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली कहा गया है। क्या कहा गया, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये भारत भूमि में जो है, जो भारत भूमि पे जन्म लेता है उसे जो कि स्वर्ग की प्राप्ति होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होता है, यही कहा गया भारत में। कि जो भी चीज़ें जो है कि भारत में जन्म लेते हैं, ठीक है, भारत में जो मनुष्य हो जाए, कुछ भी हो जाए, भेड़ बकरी कुछ भी हो जाए, है ना, उसे जो है कि यहाँ पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये प्रथम श्लोक में कहा गया है। प्रथम श्लोक किससे लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया। ये थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना है। भारत महिमा में टोटल कितना श्लोक है, 5 श्लोक। प्रथम श्लोक विष्णु पुराण, है ना। विष्णु पुराण में क्या बताया गया है, भारत को कि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली ये है देश। ये जो हमारा जो भारत देश है, यहाँ ही पे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्लियर है, ध्यान में रखना। इतना सा पॉइंट, किसी को दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सके तो आप जो है ना नोट बनाते जाइए, क्लियर, जो कि पूर्ण रूप से अच्छा लगे, आप रिवीजन करने में अच्छा से बने, ठीक है। अच्छा, इसी में से प्रथम श्लोक में से जो विष्णु पुराण से लिया गया, इसी में से मनुष्य सबको, जितना भी जीव जंतु है सबको जो कि देवता के समान कहा गया, सबको देवता के समान माना गया है। जन्म करने की जो भारत भूमि में जन्म ले लिया वो देवतुल्य है, देवता के समान है, क्योंकि भारत ही देश एक ऐसा है जहाँ पे जो कि भगवान का जन्म हुआ है, ध्यान में रखना, ठीक है। और भारत भूमि पे ही भगवान भी जन्म लेना ही चाहता है, ध्यान में रखना ये भी। अच्छा, द्वितीय श्लोक की अब बात कर लेते हैं। तो प्रथम श्लोक में था, अब द्वितीय सेकंड श्लोक की बात किया जाए, क्योंकि टोटल 5 श्लोक है। सेकंड श्लोक की क्या बात किया जाए तो ये भागवत पुराण, क्या मेरे भाई, भागवत पुराण से संकलित है, ठीक है। तो द्वितीय श्लोक जो है कि आपका भागवत पुराण से संकलित है ना। इसमें देवता लोग जो है कि भारत भूमि का गुणगान करते हैं, देवता लोग है ना, भगवान लोग क्या करते हैं, भारत भूमि का गुणगान करते हैं, यानी कि भारत भूमि का चर्चा करते हैं, ध्यान रखना। द्वितीय श्लोक में समझाया गया है, द्वितीय श्लोक जो आपका भागवत पुराण से लिया गया है, इसमें बताया गया कि देवता लोग जो है भारत का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। गुणगान का मतलब कि भारत भूमि पे जो चीज़ खोजिएगा वो चीज़ मिल जाएगा, तो उसी के बारे में जो कि हमेशा बताते रहता है, प्रशंसा करते रहता है, ये द्वितीय श्लोक में। तो द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया। इसमें क्या किया गया, द्वितीय श्लोक में देवता लोग क्या करता है, भारत भूमि का गुणगान करता है, क्लियर। बाकी बच गया 3 श्लोक, 3 श्लोक जो है ना, 3 श्लोक जो बच गया वो श्लोक आधुनिक है। 3 श्लोक क्या आधुनिक है, ध्यान में रखना, ये सब चीज़ें जो है कि नोट कर लीजिए, है ना। 3 श्लोक क्या आपका है साथियों, आधुनिक है। इसमें क्या है ना, भारत भूमि को जो कि संबोधित क्या है, निर्मल, भारत भूमि को कहा गया निर्मल। क्या कहा गया, भारत भूमि बोलेगा कैसा है, तो भारत भूमि कहा गया ये निर्मल है ना। क्या है भाई, निर्मल है, ममतामयी है, जितना चीज़ बोल सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ममतामयी बोल सकते हैं, ममतामयी कहा गया है ना। बहुत सारा चीज़ कहा गया, निर्मल, ममतामयी, बसला, बहुत सारा चीज़ जो कि भारत भूमि को जो है संबोधित किया गया है, अलग अलग नाम से जो कि भारत भूमि को
संबोधित किया। भारत भूमि को कहा गया निर्मल, ममतामयी, वत्सला और सारा चीज़ जो है कि कहा गया। यहाँ के लोग भारत भूमि में जो जन्म लेता है, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, है ना, वो जो है भाईचारा के साथ निवास करते हैं, यानी सब मिलजुल करके रहते हैं। सब क्या करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, उसी को कहते हैं भाईचारा, है ना। ठीक है, तो कोई भी अगर विपत्ति आ जाए भारत में अगर विपत्ति आ जाता है तो सब लोग क्या करते हैं, मिलजुल करके उसका सामना करते हैं। क्लियर है, तो ये ध्यान में रखना। तो भाईचारा के साथ निवास करते हैं। विश्व को शांति का संदेश देने वाला ये भारत देश है। पूरे विश्व की बात किया जाए, इसको शांति देने वाला जो देश है वो भारत देश है ना। यह देश जो है कि विविधताओं से भरा हुआ है। बस इतना टाइप का जो कि पॉइंट है, बेसिक है, इसको आप जो कि या तो नोट कर लीजिए या मेमोरी में सेव कीजिए, जिस प्रकार से भी रखिए, ये माइंड में सेट रखे, इसी से जो कि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आने वाला। अब आते चर्चा कर लेते 2011 से लेकर के जो कि 2024 तक में कौन कौन टाइप का जो कि क्वेश्चन पूछा गया, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका हैबिट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कहता है भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल है, विशाला है, निर्मला है, वत्सला है, या सभी है। तो साथियों अभी जस्ट हमने बताया कि भारत भूमि जो है कि विशाल भी है, निर्मल भी है, ममतामयी भी है, वत्सला भी, बहुत सारा चीज़ से संबोधित किया। तो इसके लिए इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसके गीत देवता भी गाते हैं। भाई किसके गीत देवता गाते हैं, भारतवर्ष का या स्वीडन के या फिर बांग्लादेश का या पाकिस्तान का। तो साथियों देवता गीत जो गाते हैं वो भारत देश का गाते हैं, भारतवर्ष का जो गीत गाते हैं। ठीक है, क्योंकि देवता सब भी चाहते हैं कि हमारा जो जन्म हो वो भारत देश में ही हो, है ना। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। अब देखिए द्वितीय श्लोक पूछ दिया हमने, तो पहले बताया प्रथम श्लोक क्या है, द्वितीय श्लोक कहाँ से लिया गया, तो विष्णु पुराण, भागवत पुराण, पद्य पुराण या वायु पुराण। तो द्वितीय श्लोक जो मेरे भाई संकलित है वो भागवत पुराण से संकलित है, ध्यान में रखना। द्वितीय श्लोक, प्रथम श्लोक विष्णु पुराण। क्लियर है। नेक्स्ट कहता किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो ये तो हमने अभी बताया। अब देखो ऑटोमेटिक आप सब मार लीजिएगा, बेसिक अगर क्लियर हो गया ना सब, तो भारत देश, यूनान देश, नेपाल देश या भूटान देश, तो भारत देश। क्लियर है, भारत देश में ही देवता लोग क्या करते हैं, जन्म लेना चाहते हैं बार बार। कहता किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, किसकी महिमा चारों बगल गाई जाती है, श्रीलंका, भूटान, भारत या बांग्लादेश। तो प्यारे साथियों है ना, पूरे जगह पूरे विश्व में जो फैला हुआ है, विश्व शांति के नाम से जाना जाता है भारत, ध्यान में रखना है भारत की। क्लियर है। आगे, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। भाई भारत के शोभा से कौन प्रसन्न होगा, भगवान होगा या राक्षस होगा या आलसी लोग या क्रोधी लोग। तो जाहिर सी बात है ईश्वर लोग होते हैं। क्लियर है, क्या है, ईश्वर लोग होते हैं। क्लियर, ध्यान में। ईश्वर कितना है पूछ देगा आपको, तो कुल ईश्वर कितना है, तो कुल ईश्वर की बात किया जाए तो अनेक नहीं होगा, एक होगा। क्लियर है, अनेक नहीं मारिएगा भूल से भी, ईश्वर का बोलो नाम अनेक है, लेकिन ईश्वर भगवान जो है वो सिर्फ एक ही है। क्लियर है, जैसे आप सभी का नाम हो सकता है ना, 2 गो 3 गो नाम होगा, लेकिन आप तो एक ही है ना आदमी। चलिए कहता है कि गायंती देवा ... पुरुषा श्रुतवात, यह पद किस पुराण से है ना उद्धृत है, किस पुराण से लिया गया। अब बोलिए, प्रथम श्लोक है गायंती देवा किल गीत कनि धन्य स्तुते भारत भूमि भाग स्वर्ग पवर्गस्वान मान बोलते भवंति वो पुरुषा श्रुतवात, इस प्रकार से है। ठीक है, तो नारद पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण। आज आप सबको तो पता है टोटल जो कि 5 श्लोक है, 5 श्लोक में से 2 श्लोक का चर्चा किया गया। पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया। तो ये तो गरुड़ पुराण और नारद पुराण तो खत्म हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा भाई विष्णु पुराण। तो गायंती देवा किल गीत कहनी धन्य स्तुते भारत भूमि भाग स्वर्ग पवर्गस्वान बुध बंधु बहुपुरुषा श्रुतवात, ये जो है कि आपका विष्णु पुराण से लिया गया। क्लियर, तो विष्णु पुराण में ही क्या क्या चीज़ बताया गया, सारा चीज़ हमने बेसिक में चर्चा किया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है। कहता भारत महिमा पाठ का जो कि प्रथम पद, प्रथम जो श्लोक है वो किससे संकलित है, तो विष्णु पुराण से या भागवत पुराण या नारद पुराण या गरुड़ पुराण। फटाक से बताए तो कमेंट करके, राइट आंसर विष्णु पुराण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कर चलिए 9 नंबर की बात कर लिया जाए। कहता भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा कहते हैं, तो फटाक से बता दीजिए आप भी। नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। देखिए आप सबको थोड़ा बहुत एहसास हो गया होगा कि अब जो है कि हम भी ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, तो आपका भारत होगा। क्लियर है, क्या होगा, भारत होगा। ये सारा चीज़ बेसिक में समझाएं। कहता भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, यानी कुल कितने श्लोक हैं, तो कितने श्लोक है भाई, 4, 6, 5 या 7, अभी तो हमने बताया बेसिक में। तो श्लोक की बात कीजिए 5 श्लोक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। कहता भारत किससे सदा सेवित है, तो मेरे भाई भारत किससे सेवित है। सेवित का मतलब भारत के जो कि रक्षा होता है,
किससे होता है? भारत देश का रक्षा जो होता है, जैसे कि आतंकवाद लोग नहीं भारत देश में अटैक कर सकें, अटैक करने से पहले किसका किसका सामना करना पड़ता है ये बताएं। क्या नदियों का सामना करना पड़ता है, या पर्वतों का सामना करना पड़ता है, या सागरों का सामना, सागर का मतलब समुद्र सब है ना, या फिर इनमें से सभी का सामना करना पड़ता है? तो मेरे भाई ये जो है ना इनमें से सभी होगा, यानी कि इन सभी का सामना, नदियों का भी सामना करना पड़ता है, पर्वतों का भी सामना करना पड़ता है, सागरों का भी सामना करना, यानी कि भारत हमारा जो भारत देश है ना, ये जो भारत देश है, ये देश जो है कि समुद्र से घिरा हुआ है, पर्वतों से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है ना, झरनों से घिरा हुआ है। तो कोई भी अगर अटैक करेगा भारत देश पर, अगर आना चाहेगा तो उसको जो कि सामना करना पड़ेगा समुद्र का, या फिर पर्वत का, बड़े बड़े पर्वत है, या फिर है ना पर्वत का, या फिर नदियों का सामना करना पड़ेगा, जंगलों का सामना करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ से जो कि सीमित है, ध्यान में रखना। तो राइट आंसर इनमें सभी का होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। कहता भवंती डॉट पुरुषा श्रुतवाद रिक्त स्थान के पूर्ति। भाई इस स्थान में क्या भराएगा? तो ते भुआ देवा या गांधी। मेरे भाई अगर आप श्लोक याद किए हैं तो आपको पता होगा भवंती भुआ पुरुषा श्रुतवाद याद होता है, आता है, ठीक है। इसे डॉट का स्थान तो भूया भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता अहो अमी सम किमकारी डॉट तो क्या भराएगा? किससे? ये कहता है किससे संकलित है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, या मार्ग है ना, या मार्कंडेय पुराण, या फिर भागवत पुराण। तो मेरे भाई पहला श्लोक में तो हमने बताइए दिया गायंती देवा है, तो वो तो विष्णु पुराण से, तो यह हो अमीसम। तो ये दो नारद पुराण तो हमने बताया चर्चा करबे नहीं के, ना ये वाला पुराण का चर्चा के, भागवत पुराण का चर्चा के। तो राइट आंसर क्या जाएगा? भागवत पुराण। इस प्रकार से आप छांट भी सकते हैं, ध्यान में रखना। 14वां प्रश्न कहता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो बताइए कैसे? एक तत्व भाव से रहते हैं, या वैमनस्य भाव से रहते हैं, या शत्रुत्व भाव से रहता है, या फिर कपट भाव से रहता है? देखिए विभिन्न जाति धर्म के लोग कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, यानी भाईचारे की तरह रहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत वर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? गुरु भक्ति होना चाहिए, या पितृभक्ति होना चाहिए, देव भक्ति होना चाहिए, या फिर देशभक्ति होना चाहिए? तो मेरे भाई हम सबों में भारत वर्ष के प्रति जो होनी चाहिए वो देशभक्ति होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है? भारत महिमा पाठ में पुराण से कितना पाठ लिया गया? तो दो एक ने लिया गया, एक लिया गया भागवत, पहला लिया गया विष्णु पुराण, है ना। पुराण से कितना लिया? विष्णु है भाई, लिखा जाए थोड़ा सा, विष्णु पुराण एक है, एक क्या है? भागवत पुराण। बाकी बात तो दो गो जो है वो तो आधुनिक है। क्लियर है? क्या है? आधुनिक है। श्लोक क्या आधुनिक है? तो दो गो, तो राइट आंसर दो हो जाएगा। कदा स्वर्गा पवर्गा है ना, कदा स्वर्गा पवर्गा अस्माद है ना, अस्पाद मार्ग भूते भूत देश कौन सा है? ठीक है, तो बताइए तो कौन सा है जहाँ सब चीज़ है, पर्वत उर्वत सागर उर्वत सब चीज़ है? तो वो देश आपका क्या है? नेपाल है, श्रीलंका, भारत या वर्मा है? तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका भारत। क्लियर है? आई होप कि आप भी बहुत सारा क्वेश्चन जो कि सही कर पा रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट कहता एतत् भारतम डॉट सदा पूजनीय रिक्त स्थान को उचित पद से माम अहम या अस्माभि या मई। तो राइट आंसर क्या होगा? अस्माभि। क्या आ जाएगा? अस्माभि। नेक्स्ट, अहो अमीसम किमकारी डॉट है ना। तो बोलिए विष्णु पुराण, या भागवत पुराण, या कुर्म पुराण, या फिर नारद पुराण? तो मेरे भाई ये तो आपका विष्णु पुराण ही होगा ना, क्योंकि विष्णु पुराण में तो गायंती देवा के लिखित करनी है ना, भागवत पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न कहता भारतीय धारा कैसी है? भारत की धारा कैसी है ये बता दो। तो भाई भारत की धारा कैसी है? अशोभना है, या विशाला है, या अशोभनीय है, या मलिना है? तो भाई विशाला है। क्या विशाला? भारत की धारा के एकदम पूरा भारत देश हमारा जो पूरा विशाल है, हर एक चीज़ से भरा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, विशाला है, या सभी? देखिए पहला क्वेश्चन में यही प्रश्न है ना, तो ये क्वेश्चन अभी तो बताया सभी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए? कहता कहता कि रिक्त स्थान जना एक है ना, जना एकत्व भावम वहंतः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद जो कि रखेगा, है ना। तो इसका राइट आंसर बताए, का है, या कस्य है, या के है, या फिर किम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी के करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका जो कि समाप्त हो गया है ना। बस अब ऑब्जेक्टिव की संख्या तो नहीं है ना,
अब आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? तो वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। अब जो आपका सब्जेक्टिव बचा हुआ है तो सब्जेक्टिव पर जो कि चर्चा करूँगा नेक्स्ट दिन। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दे। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।